बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया का एक बेटा था। वह बहुत आलसी था। घर के किसी भी काम में हाथ देना तो जानता ही नहीं था। पेट भर के खाना खाकर मजे में सोता रहता था। एक दिन तंग आके बुढ़िया बेटे को गुस्से से जगाने लगी। इतना बड़ा हो गया, कब तक तुझे खिलाती रहूंगी। जाओ माँ, मेरे लिए रोटी बांध दो। मैं आज ही काम ढूंढने जाऊंगा। मैं बिना धन कमाए वापस नहीं लौटूंगा। माँ बेटे की बात सुनकर उसके लिए 4 रोटी बना दी। रोटी अपनी पोटली में लेकर बेटा लंबी यात्रा में निकल पड़ा। नदी नाले जंगल पार करके वह चलता ही गया। अब तो मैं धन कमा के ही लौटूंगा, वरना वापस नहीं जाऊंगा। शाम होने ही वाली थी तो वह एक गुफा के पास रोटी खाने के लिए बैठ गया। बड़े जोरों की भूख लगी थी तो पोटली से एक रोटी खाया और बोला। एक तो चला गया। फिर दूसरी रोटी खाया और बोला। और एक दूसरा भी गया। फिर तीसरी रोटी खाया और बोला। एक और चला गया। एक और गया। उसी गुफा के भीतर 4 भूत रहते थे। उस समय एक भूत गुफा के द्वार में खड़े होकर ये सब देख रहा था और उसकी बात सुन रहा था। चौथे भूत ने गुफा के दरवाजे से बुढ़िया के बेटे को देखा जो खाने की गिनती कर रहा था। भूत ने सभी को जगाया। सारे भूत डर गए। उठो उठो भाइयों, बाहर शायद कोई बड़ा मजबूत आदमी है जो हमारी गिनती कर रहा है। वहां जाकर पता लगाओ कि वह मजबूत आदमी कौन है। एक और गया। एक और गया। वह बहुत मजबूत और ताकतवर है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, अन्यथा वह हम सबको मार डालेगा। अच्छा, हम सब उसके पास चलते हैं। सामने 4 भूतों को देखकर बूढ़िया का बेटा डर गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। हे मालिक, हमारे पास गुफा में बहुत बड़ा खजाना है, हमें वह सब आपको दे देंगे, लेकिन आप हमें जान से मत मारिए। बूढ़िया के बेटे को सारी बात समझ में आई। अच्छा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। गुफा में जितना भी खजाना है लेकर आओ और मेरे घर तक पहुंचा दो। बहुत अच्छा। अरे ये खजाना तो वैसे भी फालतू पड़ा हुआ है, इससे अच्छा उसको ही दे देते हैं, हम लोग भी बच जाएंगे। ठीक ही बोल रहे हो भैया, दे देते हैं उसको। गुफा में जाकर चारों भूतों ने सारे बक्से लेके बूढ़िया के घर की तरफ जाने लगे। माँ ये सब देख के बहुत खुश होगी। माँ, ये खजाना संभालो। अभी मेरे दोस्त जलाऊ लकड़ी भी लेकर आएंगे ताकि रोटियां बनाने में तुम्हें तकलीफ न हो। तुम लोग मेरे पीछे आओ, यहाँ इस कमरे में रख दो खजाना। चार भूत लकड़ी लेने के लिए जंगल चले गए। लकड़ी लाकर सभी भूतों ने बूढ़िया के घर के सामने रख दिया। तुम लोग अब अपने घर जाकर सो जाओ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। भूत गुफा की तरफ चले गए। रास्ते में सभी बात करने लगे। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, उस मजबूत आदमी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें
उस जैसा बहादुर दोस्त मिला है। खुशी है कि फालतू पड़े हमारे खजाने का अब अच्छा उपयोग होगा। ये सारी चीज एक लोमड़ी देख और सुन रहा था। अरे गंजे आलसी आदमी, अब तू बहादुर भी बन गया। इन भले भूतों की सहायता करनी चाहिए। एक निखट्टू ने इनका खजाना ठग लिया है। अगले ही पल लोमड़ी सारे भूतों के सामने गया। कहाँ दोस्तों, आप कहाँ से चले आ रहे हो? हे लोमड़ी, अब तुझे क्या बताएं, किसी तरह अपनी जान बचाकर चले आ रहे हैं। वह मजबूत आदमी तो हमें खत्म ही करने वाला था। मगर पता नहीं कैसे वह हम पर दया कर गया और हमारी जान बख्श दिया। अरे अरे, तुम हंस रही हो? हमारी जान पर बन आई थी और तुम हंस रही हो। तू नहीं तो क्या करूं, तुम भूत कितने मूर्ख हो। अरे वह गंजा आदमी तो रोज अपनी माँ से मार खाता है। वह बड़ा आलसी है जिसे तुम मजबूत कहते हो। क्या तुम सच कहती हो? बिल्कुल सच, मैं उसकी माँ के चूजे रोज चुराती हूँ। उस गंजे निखट्टू ने आज तक मेरा पीछा नहीं किया। हमें तुम्हारी बातों पर कुछ कुछ विश्वास आने लगा है। तो मैं तुम्हारा खजाना तुम्हें वापस दिला दूंगी। ठीक है लोमड़ी बहन, हम तुम्हारे कहने से उस आदमी के पास अपना खजाना वापस लेने के लिए चलते हैं, लेकिन तुम हमें रास्ते में छोड़कर मत भाग जाना। मेरे मन में भी छल होता तो मैं तुम्हारी भलाई की बात क्यों करती। हमें डर लग रहा है। भागो भागो, हम नहीं जाएंगे, भागो भागो। आधी दूर से कुछ भूत डर के भाग गए। बूढ़िया के बेटे ने दोनों को आते देखा और सारी बात समझ गया। मैंने कहा था कि 5 भूत लेके आना, ये क्या तू 1 भूत लेकर आ रहा है? 1 भूत से मेरा पेट कैसे भरेगा? जा 5 भूत लेके आ। पकड़ 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 पकड़, इसको पकड़। भागो रे, ये तो पागल हो गए। सारे भूतों ने लोमड़ी को खूब मारा। मारो मारो, ये बेवकूफ बनाता है, मारो मारो मारो। ये दुर्दशा ठीक ही हुई, मैं व्यर्थ ही दूसरों के मामले में टांग अड़ाने गई थी। लट्टू नहीं रहा मेरा लाल, अब मैं शीघ्र ही तेरी शादी कराऊंगी। माँ, अब कभी वो भूत लौट कर नहीं आएंगे। बाय बाय दोस्तों, और भी भूत की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए अफलाटून्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।